फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक न्यू टॉपिक के साथ। आज के सेशन में कंप्लीट हम बात करने वाले एक सेक्शन ड्राइंग के बारे में, राइट। क्या चीज़ का सेक्शन है, सारी चीज़ इसी वीडियो में हमने कवर किया है। ये जो वीडियो मैंने बनाने का जो मोटिव है, जो एज पर साइड जब भी स्ट्रक्चर वर्क होता है, सबसे ज़्यादा कॉमन गलतियाँ जो होती है वो हाइट में होती है, राइट। और दिल्ली एनसीआर के अकॉर्डिंग मैं ये भी बताऊंगा कि कितने फीट तक आपको रखनी है, फ्लोर फिनिश टू फ्लोर फिनिश हाइट क्या रखनी है, ताकि आपको कोई इशू ना हो एमसीडी के अकॉर्डिंग, राइट। तो ये सारी चीज़ इसी वीडियो में टॉपिक को कवर किया गया, तो पूरा वीडियो पहले देख लीजिएगा। और अगर आप न्यू हो, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को वॉच कर रहे हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे होगा क्या, आने वाली जितने भी इन्फॉर्मेशन होगी हमारी तरफ से, वो सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। ये वीडियो जो है फाइनली मैंने क्लाइंट के लिए बनाया हूँ और दिल्ली के अकॉर्डिंग बनाया हूँ। दिल्ली में जो भी प्रोजेक्ट चलता है इसे हाइट के अकॉर्डिंग चलता है, जो मैंने अभी बताने वाला हूँ, राइट। तो ये जितने भी क्लाइंट है, तो उसको दिमाग में यही बात होता है कि हमारा अगर परमिसिबल हाइट से ज़्यादा क्रॉस ना हो जाए, ताकि एमसीडी वाला फिर बाद में दिक्कत करती है, राइट ना। तो और जो सुपरवाइजर लोग जो गलती करता है कि हाइट को रखने में गलती कर देता है। जब भी हम स्लैब को कास्ट करते हैं ना, तो उसकी हाइट को रखने में गलती करता है। तो वो सारी चीज़ इस वीडियो को देखने के बाद कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा आप सभी का। तो चलो शुरू कर लेते हैं आज की सेशन। आज के सेशन में कुछ इस प्रकार से डिस्प्ले पे मैंने पहले से हाइट सेक्शन बना रखा है। तो सपोज कीजिए कि ये हमारा, देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं ये दिखा दूँ आपको रोड लेवल से। रोड लेवल ये है हमारा। रोड लेवल जब भी होता है ना, वो जीरो जीरो लेवल हम पकड़ते हैं, राइट। जीरो लेवल से वहाँ से जो भी मार्किंग हम करते हैं एक वॉल में, या कोई रेफरेंस पॉइंट हमें बनाना होता है साइड पे, राइट। उसमें रोड लेवल से जाके हमें मार्किंग करना पड़ता है, ठीक है। तो रोड लेवल से जो इसकी जो हाइट है यहाँ पे, वो 1 फुट 3 इंची है, समझ रहे हैं ना। ये देखिए 1 फुट 3 इंची है। यहाँ से यहाँ तक 1 फुट 3 इंची है रोड लेवल से। इसका मतलब क्या हो कि बिल्डिंग को हम रोड लेवल से 1 फुट 3 इंची उठा रहे हैं। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि टोटल हाइट कितना है परमिसिबल। देखो टोटल जो आपके पास हाइट आता है 17.5 मीटर आता है। कितना आता है? 17.5 मीटर आता है। तो उसको अगर इंच फीट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? आप स्टेप बाय स्टेप समझिए, ठीक है। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगा, मान लेता हूँ इस चीज़ों को, ठीक है। लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, राइट। तो हम निकाल लेते हैं कैल से, ओके। अब फाइनली मैं क्या करने वाला हूँ आप सभी को, ये रहा, ठीक है। अब देखिए 17.5 मीटर आपका परमिसिबल हाइट होता है। क्या होता है? परमिसिबल हाइट होता है 17.5 इंटू, और एक मीटर में कितने फुट होता है? 3.28 फुट होता है। तो 3.28 फीट होता है। इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 57.4। अगर 57.41 को कितना बोलेंगे हम? 41 को 5 इंच, मतलब 57 फुट 5 इंची तक हम बिल्डिंग को ऊंचा कर सकते हैं, जो हमारा टेरेस लेवल होगा। क्लियर है? मल्टी को इंक्लूड नहीं किया गया, राइट ना। जो हमारा टेरेस वाली फ्लोर होगी, टेरेस को हमने इतना लेके चलना है। ये यहाँ पे हो गया। अब चलते हैं। अब देखिए यहाँ तक आपको मैंने समझा दिया। अब देखो सबसे मेनली चीज़ क्या है, पहले हम स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं आपको। क्लियर एक तरह से समझाऊंगा तो आप हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। रोड लेवल से बिल्डिंग पे इतना उठाएं। अब देखो यहाँ से क्या किया है, ये है हमारा फ्लोर। ये जो कलर है हमारा, ये जो कलर है, ये जो कलर है ये वाला, ये फ्लोर फिनिश है। फ्लोर फिनिश कितना होता है? जनरली साइड पे 3 इंची लेके चलते हैं। कितना चलते हैं? 3 इंची लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये 3 इंची इंक्लूड करने के बाद ये फ्लोर फिनिश टू फ्लोर फिनिश, समझ रहे हैं ना। आपकी ये छत, समझ लो आप पार्किंग में खड़े हो, आपने कच्ची रोड़ी कूट रखी हो, पीसीसी कर रखे हो, उसके ऊपर फ्लोर लगा रखे, ठीक है। तो वहां से इंची टेप से जब मैं ऊपर वाला छत नापूंगा, ऊपर वाला मतलब ग्राउंड फ्लोर वाला, अपर ग्राउंड की जो फ्लोर होगा, नीचे तो स्टील पार्किंग है, तो ऊपर हमारा ग्राउंड फ्लोर हो गया, अपर ग्राउंड उसको बोलते हैं, राइट। ठीक है, अपर ग्राउंड इसलिए क्योंकि ऊपर ग्राउंड फ्लोर बनी है, नीचे पार्किंग है, स्टील पार्किंग को क्या बोलते हैं? स्टील फ्लोर, राइट। तो ये फ्लोर फिनिश टू फ्लोर फिनिश जो हमारा है 9 फुट 4 इंची ड्राइंग में है। क्लियर हो गया। अब दूसरी जो है स्टील फ्लोर की थोड़ी सी हाइट हम कम रखते हैं, ठीक है। ठीक है,
उसके बाद जो हमारा जो फ्लोर फिनिश टू फ्लोर फिनिश हाइट है, ये फ्लोर फिनिश मतलब हम टाइल मार्बल पत्थर लगने के बाद की बात कर रहा हूँ, राइट। अभी वो हम टीओसी के बारे में बात करेंगे, टॉप ऑफ कंक्रीट की भी बारे में क्या बात करेंगे, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे जो है हमारा ये फ्लोर फिनिश टू फ्लोर फिनिश हमारा जो है 11 फुट 8 इंची है। तो हम पहुंच गए फर्स्ट फ्लोर लेवल पे, ठीक है। जब फर्स्ट फ्लोर लेवल पे पहुंच गया तो इस जगह से भी हम इंची टेप ऊपर वाले फ्लोर पे लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा 11 फुट 8 इंची। तो हम पहुंच गए सेकेंड फ्लोर पे। जब सेकेंड फ्लोर से भी इंची टेप लगाएंगे थर्ड फ्लोर लेवल पे पत्थर मार्बल लगने के बाद तो 11 फुट 8 इंची। उसके बाद हमारा आता है एक टाइरस लेवल, ठीक है, टाइरस फ्लोर, राइट। तो थर्ड फ्लोर लेवल पे जब हम पहुंचते हैं तो 11 फुट 8 इंची। मैंने आप सभी को क्या बताया था कि हमारे पास जो 57 फुट 3 इंची में हमने फिनिश की है ड्राइंग को, राइट। और हमारे पास आ रहा था 57 फुट 5 इंची। तो 2 इंची मैंने नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया वो भी रीजन बता देते हैं। क्योंकि यहाँ पे टायरस पे जो मैंने लिया है ये 3 इंची का फ्लोरिंग लिया, देख रहे हैं यहाँ पे 3 इंची का फ्लोरिंग हमने टायरस पे लिया है। कंप्लीट है। अभी इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने बताया नहीं है इस ड्राइंग में, ठीक है। अभी सारी चीज बताने वाला हूँ कि हाइट कैसे रखेंगे, कॉलम की भराई कितने दूरी तक करें, ये सारी चीज डिस्कस होने वाला है, राइट। तो देखो ये वाला जो पार्ट है हमारा ये फ्लोरिंग है। तो फ्लोरिंग मैंने मेंशन कितना किया है, 3 इंची किया है, 3 इंची किया है, राइट। जो 3 इंची करने के बाद हमारा क्या हुआ कि ये टेरेस लेवल पे 3 इंची, लेकिन 3 इंची में फिनिश नहीं हुआ। सपोज करो अगर आपने वाटर प्रूफिंग किया, सब चीज किया, ज्यादातर जो अभी साइड पे जो हो रहा है टेरेस पे वो होता है हमारा ये ब्रिक कोबा जनरली फ्लोर फिनिश टू ले लेता हो। अगर आप टाइल फ्लोर पे लगा रहे हो ऊपर तो आपका 5 इंची 6 इंची तक कंप्लीट ले सकता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या है 3 इंची फ्लोर हो गया, 2 इंची मैंने छोड़ रखा है 5 इंची, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पे कितना है 57 फुट 3 इंची। तो 2 इंची यहाँ पे हो सकता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। इसलिए 2 इंची आप हमेशा कम लेके चलिएगा, यहाँ तक कि आप 3 इंची कम लेके जाइएगा ताकि आपको एमसीडी वालों को ज़्यादा पैसा देना ना पड़े। क्योंकि अगर आप परमिसिबल हाइट को अगर क्रॉस करते हो तो जनरली क्या है कि आपको एमसीडी वाले को पैसा देना पड़ेगा। वो बार बार आएंगे, ठीक है। जो भी है बार बार आएंगे और लेके जाएंगे आपसे पैसे, लाइक। तो इन चीज़ों का पहले ही आपको ध्यान रख के चलना पड़ा। और गलती क्या है क्लाइंट की तरफ से नहीं होती, क्लाइंट ने एक्चुअली आर्किटेक्ट को हायर किया हुआ है, इंजीनियर को हायर किया हुआ, वो सारे काम कराते। अब उनके लिए क्या क्या गलती हो सकता है वो सारी चीज़ हम यहाँ से बात करेंगे। अब देखो ज़्यादातर क्या है कि टॉप ऑफ कंक्रीट फ्लोर फिनिश तो रखता नहीं है। देखो पहला ऑप्शन जो मैं बताऊंगा ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन सेकंड ऑप्शन जो बताऊंगा वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, या तो आपने यहाँ पे रोड लेवल से कंप्लीट आपको 15 इंची का मार्किंग करना है, समझ गया। 15 इंची का मार्किंग करके आपको नीचे की तरफ आना है, क्योंकि ये फ्लोर फिनिश है। फ्लोर फिनिश मतलब टाइल मार्बल पत्थर लगने के बाद हमारा 1 फुट 3 इंची है, राइट। तो आपको 3 इंची क्या करना है, नीचे मार्किंग करना है। 3 इंची मार्किंग करके जितना सा पार्ट बचता है उतना ही आपको स्ट्रक्चर में काम करना है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना, हाँ समझ गया ना। जब उस पर मार्बल पत्थर लगेगा वो ये एरिया 3 इंची कवर हो जाएगा। क्लियर है। अब बात आती है ये वाला कर लिया। अब हमें ऊपर की मतलब अब देखो क्या करना है कि अब सबसे पहले हमें कॉलम की कास्टिंग करना पड़ता है। अब कॉलम की कास्टिंग हम 15 इंची माइनस करके करते हैं। वो भी कैसे, अगर सपोज कीजिए कि स्लैब 6 इंची का है और बीम आपका लटक 9 इंची का है तो 9 6 15 है, इसलिए 15 इंची माइनस करके करेंगे तभी हमारा वो कंप्लीट उस हाइट तक हो पाएगा, ठीक है। इनकी भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अब देखिए सेकेंड ऑप्शन बेस्ट है, ये भी ऑप्शन बेस्ट है, लेकिन आपको दोनों ऑप्शन देखना पड़ेगा। अब देखिए ये हमारा क्या है बीम, ठीक है। बीम की जो लटक है इतना से यहाँ से लेके यहाँ तक ये 9 इंची है। क्लियर है। और उसके बाद ये जो आपको ये येलो कलर का जो दिख रहा है लाइन और हैचिंग जो कंक्रीट है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 6 इंची। तो कंप्लीट आपके पास बनता है कितना, देखो यहाँ से ये और यहाँ से ये कंप्लीट दिखाया कितना 15 इंची।
इसका मतलब है लटक बीम प्लस कंक्रीट मिला के 15 इंची में फिनिश है। ये क्लियर है। तो अब हमें कॉलम की कास्टिंग कैसे करनी, कॉलम की कास्टिंग कैसे करनी, मैंने आपको क्या बताया कि रोड लेवल से आपको मार्किंग करना है 15 इंची का। तो आपका फ्लोर फिनिश लग गया है, ठीक है। तो उसी फ्लोर फिनिश को पकड़ के, उसी फ्लोर फिनिश को, क्योंकि कास्टिंग भले मैंने नीचे किया है 3 इंची, क्योंकि फ्लोर पत्थर तत्थर लगेगा तो वो मेकअप हो जाएगा। लेकिन जो आप रोड लेवल से 15 इंची को अगर आपने टॉप लेवल लगाया है, तो इसी जगह से आपको मेजर करना है। क्या, इसी जगह से, इसी स्पेसिफिक पॉइंट से आपको क्या करना है, मेजर करना है इस वाले पॉइंट से। क्योंकि मैंने फ्लोर फिनिश ले रहा था, इसलिए फ्लोर फिनिश से कंप्लीट आपको बीम बॉटम लेना है। बीम बॉटम कितना है, 7 फुट 10 इंची। इसका मतलब है 7 फुट 10 इंची तक आप कॉलम को कास्ट कर सकते हैं, तब आपका प्लस माइनस नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक कास्ट कर दिया। अब उसके बाद इसी में आपका लगेगा सेटरिंग, इसी में बॉटम लेयर में सेटरिंग होगा, साइड से 9 इंची खड़ी हो जाएगी और 6 इंची फ्लैट होके सीधी हो जाएगी, राइट, जो ये दिखाया हुआ है। तो बीम बॉटम आपको पकड़ना है हमेशा, बीम बॉटम 7 फुट 10 इंची, क्लियर है। फ्लोर फिनिश से, ठीक है। जब आपने ये पकड़ोगे तो आप कंक्रीट लगाने के बाद आप इसी लेयर पे, कंप्लीट इसी लेयर पे पहुंच जाओगे, आप इस लेयर पे पहुंच जाओगे, ठीक है। जब इस लेयर पे पहुंच जाओगे, जब ऊपर फ्लोर फिनिश फिर ऊपर भी आप जब करोगे, कॉलम के भाई करोगे, तो वहां पे भी 3 इंची का मार्किंग कर लेना। वो फ्लोर फिनिश आ गया। अब फ्लोर फिनिश टू फ्लोर फिनिश फिर बीम बॉटम आपको रखना है। जैसे यहाँ है ना बीम, यहाँ पे ये देखो बीम है। अब दूसरी मंजिल का कैसे हुआ, ये फ्लोर फिनिश है, तो उसी तरह ऊपर आप 3 इंची प्लस ले लेना, मार्किंग कर लेना, उस जगह से इंची टेप से आपको क्या करना है कॉलम को कास्ट करना है। कितना है, फ्लोर फिनिश इंक्लूड करके 10 फुट 2 इंची है, 10 फुट 2 इंची। अगर फ्लोर फिनिश को इंक्लूड नहीं करो तो जाहिर सी बात है ये वाला डायमेंशन आपका नीचे आएगा तो और बढ़ जाएगा, राइट। तो आपको ये मैंने टिप्स बताया, राइट, तभी आपके साइड पे एरर नहीं होगा। ये आपका जो भी है ये वाला स्लैब पार्ट है, और ये आपको बीम दिख रहा है। बीम क्या होता है, 6 इंची स्लैब में मर्ज हो जाता है और 9 इंची हमारा नीचे की तरफ दिखता है। क्लियर हो गया ये भी। अब सेकेंड ऑप्शन क्या है, इसी तरह अब देखो एक फ्लोर का आपको समझ में आ गया, तो इसी तरह आप सारे फ्लोर को कर सकते हो, कोई एरर ही नहीं है इसमें, राइट। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ आप सबके लिए कि एक सेकेंड ऑप्शन मैंने ढूंढा है। सेकेंड ऑप्शन में क्या बताने वाला हूँ, एक्सेलेंट। मैं एक लाइन लिया, आप एक कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट पे एक लाइन मैंने लगा दी है, ठीक है। और इस लाइन को ऑफसेट कर लेता हूँ मैं 3 इंची, ताकि टॉप ऑफ कंक्रीट टू कंक्रीट आप भी हिसाब रख सकते हो, है कि। अब देखो, ठीक है। अब देखो इसमें कर लेता हूँ, थोड़ी सी वीडियो लूँगी, ठीक है। अब देखिए हम इसी पे करते हैं ताकि मिस ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हिसाब से बनाया गया इसको, ठीक है। आप समझ में आएगी बात। अब देखो ये वाला जो है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक कितना है, 3 इंची है। समझना मैं क्या बताने जा रहा हूँ, तभी आप गलती नहीं करोगे साइड पे, ठीक है। अब देखिए ये 3 इंची है, ये भी देखिए, ये भी आपका 3 इंची है। क्लियर हो गया। अब हमें दोनों तरफ से फ्लोर फिनिश को छोड़ देना है, दोनों तरफ से फ्लोर फिनिश को छोड़ देना है। तो फ्लोर फिनिश अगर हम छोड़ देंगे तो विदाउट फ्लोरिंग अगर हम मेजर करेंगे तो कहाँ से नापेंगे, नीचे वाला लाइन से नापेंगे, ठीक है। यहाँ से मैं एक मेजरिंग टेप लिया और यहाँ से सीधा हम इस टॉप ऑफ कंक्रीट पे चला गया। समझ लो कि पार्किंग में आपने पीसीसी किया इस वाली लेयर पे, और आपने 3 इंची मार्जिन ऊपर छोड़ रखा है। अगर हम पार्किंग पे फ्लोर फिनिश को ऐड अगर नहीं करते हैं, फ्लोर फिनिश को ऐड नहीं करते हैं, अगर वो आप पीसीसी से अगर आप पेमाइज करते हो तो यहाँ से, और कंप्लीट टॉप ऑफ जो आप स्लैब डालते हो, टॉप ऑफ जो स्लैब डालते हो उसको अभी भूल जाओ, तो आपका कितना 9 फुट 4 ही इंच आता है। कितना आता है, 9 फुट 4 इंच। और हमारा जो फ्लोर फिनिश था 9 फुट 4 इंची ही है। अब बोलो ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि क्योंकि मैंने फ्लोर फिनिश को ऐड नहीं किया, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अब ये टॉप ऑफ कंक्रीट पीसीसी से डालोगे 9 फुट 4 इंची,
जब हमारा 3 इस पे फ्लोर लगाएंगे तो कितना बचेगा, ये भी हम दिखा देते हैं। अब फ्लोर लगेगा तो कितना बचेगा, इस लाइन को मैं यहाँ ले आया, मतलब यहाँ ले आया। अब फ्लोर फिनिश को छोड़, मैं फ्लोर नीचे वाले फ्लोर फिनिश को पढ़ रहा, तो टॉप ऑफ कंक्रीट का कितना आएगा, 9 फुट 1 इंची आएगा, देख लिए। और जब इस पे फ्लोर लग जाएगा, जब इस पे फ्लोर लग जाएगा तो फिर कितना बचेगा, देखो, ठीक है। यहाँ से कंप्लीट यहाँ, फिर देखो ये 9 फुट 4 ही इंची बचा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको फ्लोर फिनिश को देखते हुए काम करना है, समझ गया ना। पहले ये किया, अगर टॉप ऑफ कंक्रीट यहाँ से लिया है तो 9 फुट 4 इंची आपका टॉप ऑफ कंक्रीट 4 इंची ही होगा, लेकिन आपको फ्लोर फिनिश का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इसी में क्या होता है, कंफ्यूज होता है, 9 फुट 4 इंची रख लेता है और यहाँ से माइनस करता ही नहीं, 9 प्लस करता है कुछ, तो बाद में क्या होता है, उस साइड पे एरर आता है। मैंने दोनों ऑप्शन से आपको बता दिया। टॉप ऑफ कंक्रीट रखोगे तो भी आपको फ्लोर फिनिश को देखते हुए काम करना है। अगर आपने सबसे बेटर तरीका तो फ्लोर फिनिश टू फ्लोर फिनिश कीजिए। जब भी मैंने आपको तरीका यहीं पे समझा दिया कि आपने जितने भी आपने लेवल लिया 15 इंची का लगा लो, उससे 3 इंची माइनस कर लो, ये ठीक है। तो उसके बाद ये वाला लेवल आपको आ गया काम करने के लिए। फ्लोर फिनिश आपने मार्किंग कर रखा है 15 इंची, अब 15 इंची से ही आपको फ्लोर फिनिश से आपको ये बीम बॉटम को नाप लेना है। बीम बॉटम को जब आप नापोगे तो 7 फुट 10 इंची आएगा और 15 इंची ऐड करोगे यहाँ तक, ठीक है। अब जब उसके ऊपर फ्लोरिंग करोगे तो फिर हो जाए। फिर नेक्स्ट फ्लोर के लिए फिर क्या करेंगे, कॉलम में 3 इंची पहले फ्लोर फिनिश हम एक लेवल लगाएंगे, ठीक है। एक लेवल लगाने के बाद फिर उस जगह से फिर उसको नाप के फिर हम बीम बॉटम तक नापेंगे कि बीम बॉटम मेरा कहाँ आ रहे थे। जितने भी बीम बॉटम आएगा उतने ही कॉलम को हमें कास्ट करने की जरूरत होती है। दूसरी चीज, जो परमिसेबल हाइट है 17.5 मीटर की थी। अगर मैंने भी मल्टीप्लाई करके भी देखा, 57 फुट 5 इंची आता है। हमने डिजाइन किया है 57 फुट 3 इंची पे, राइट। तो इनको आपको देखते हुए काम करना है। दिल्ली एनसीआर के अकॉर्डिंग ये हाइट सेक्शन को मैंने डिजाइन किया है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।